हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक धार्मिक यात्रा पर। तो हम लोग स्टेशन पर आ गए हैं और ये हमारी यात्रा स्टार्ट होगी संडीला से अयोध्या के लिए। तो आज हम आपको ले चलते हैं अयोध्या की उस पवित्र भूमि पर जहाँ प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ है। तो अभी हमारी ट्रेन आ गई है और ट्रेन में हम लोग बैठ गए हैं। तो जब हम निकल रहे थे तब तो ऐसा मौसम नहीं था बारिश का, लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद ही बारिश होने लगी, जिससे मौसम और सुहाना हो गया और रास्ता आनंददायक हो गया और रास्ते का पूरा मौज लिया, हम लोगों ने मस्ती की। तो आज के इस 22 मिनट की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं पूरा अयोध्या, जहाँ जहाँ पर हमने घूमा है, कैसे घूमा है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या फैसिलिटी है, मंदिर में अंदर कैसा नज़ारा है, वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। सिर्फ 22 मिनट में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि अभी स्टेटस क्या है मंदिर का, अभी कितना अंदर तो लेकर जाना पॉसिबल नहीं, लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक का, और बाकी जो मैंने देखा है मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहें। बारिश की वजह से ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत और शानदार हो गया। जो स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है और पेड़ हैं, देखकर दिल पूरी यात्रा को शुभ बना दिया। तो चलते हैं भगवान श्री राम का नाम लेके और देखते हैं आगे क्या है। तो जिस ट्रेन में हम जा रहे थे तो वो ट्रेन हरिद्वार से आ रही थी। तो वहाँ बहुत सारे लोग थे जो अयोध्या ही जा रहे थे भगवान श्री राम के दर्शन के लिए। तो जो हम घर से निकले थे तो गर्मी बहुत थी, हमें लग रहा था कैसे सफ़र करेंगे, ऐसे ही का हमारे पास टिकट भी नहीं था। लेकिन जैसे ही निकले और भगवान का नाम लिया और बारिश होने लगी, हमारा खूबसूरत शानदार हो गया और बहुत मज़ा आई। जबकि ये देख सकते हैं आप अंदर का नज़ारा, कैसे हम लोग स्लीपर के डिब्बे में जा रहे हैं, क्योंकि अचानक तैयारी बनी थी। और जैसे ही हम लोग पहुँचे अयोध्या स्टेशन, तो स्टेशन देखकर तो मन ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। वहाँ की साफ़ सफाई और स्टेशन, वहाँ की सुविधाएं देखकर। और आप देख सकते हैं यार कि ट्रेनों में भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर पुलिस लगी हुई है उनको बैठाने के लिए। हज़ारों लोगों की लाइनें लगी हुई हैं ट्रेन में बैठने के लिए। तो जो लोगों का आस्था है भगवान श्री राम से, लोग आते हैं दर्शन के, रोज़ लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। तो चलिए अभी आपको हम दिखाते हैं स्टेशन। मैंने पूरा स्टेशन घूमा है, वहाँ की खूबसूरती को मैंने इस वीडियो में कैप्चर किया है, तो आप लोग भी देखें। तो अब हम सभी लोग मेन गेट की तरफ जा रहे हैं और जैसे ही हम मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं वैसे हमें एक पत्थर में आकृति बनी हुई है, जिसको देखकर वो मन मोह लेता है हमारा कि ये आकृति क्या है। पहले कुछ सेकंड तो हम समझ ही नहीं पाए कि बना क्या हुआ है, लेकिन थोड़ी देर जब हम लोग देखते रहे तब हमें ख्याल आया कि ये तो गिलहरी है, जिसको देखा और मन बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और उसके बाद हमने बहुत सारी सेल्फी ली, बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई, सब ने खिंचवाई। और वहाँ पर जितने श्रद्धालु आ रहे थे वो सभी यहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो अगर आपने देखा है तो फ़ोटो लिए तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप जानते थे इससे पहले। तो अब हम मेन गेट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जिधर पैसेंजर वेटिंग एरिया बना है। तो लिफ्ट लगी हुई है, आप लिफ्ट के माध्यम से आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और इतना विशाल काय वेटिंग एरिया है कि मैंने तो इससे पहले कहीं नहीं देखा है। जितना मैं अभी तक घूमा हूँ मैंने इतना बड़ा वेटिंग एरिया कहीं नहीं देखा है। तो ऊपर जाना नॉन एसी एसी दोनों तरीके की आपके वेटिंग एरिया है। जैसा आपका टिकट है वैसा आप वहाँ पे जाके आप रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। साफ़ सफाई तो इतनी ज़्यादा है, मैंने तो उस मोमेंट को कैप्चर नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति ने चाय पीकर अपनी गिलास रखी, कुछ सेकंड बाद ही वो गिलास आकर वहाँ से जो सफाई कर्मी थी वो ले गए। तो साफ़ सफाई का इतना ख्याल रखा जा रहा है। लिफ्ट का भी आप उपयोग करके ऊपर आ सकते हैं अगर आप सीढ़ियों से नहीं आ सकते तो। और अभी मैं वेटिंग एरिया आपको दिखाने वाला हूँ, शायद आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। जब मुझे जो गए होंगे अयोध्या उन्होंने देखा होगा, लेकिन जो नहीं गए होंगे शायद इससे बड़ा वेटिंग एरिया आप लोगों ने नहीं देखा होगा। इस विशालकाय वेटिंग एरिया ने मेरा तो मन मोह लिया, क्योंकि इतनी साफ़ सफाई जो चाहिए हमें, हम आराम से बैठ सके, लेटना चाहे तो लेट सके। उसके साथ साथ सबसे अच्छी जो सुविधा थी
वो टॉयलेट की थी। आपको और कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, ऊपर ही टॉयलेट की व्यवस्थाएँ थी। इतनी साफ़ स्वच्छ टॉयलेट की व्यवस्था। आप पेमेंट करिए और आप उस व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा वेटिंग एरिया, आप कमेंट करके हमें बताएं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आप अगली बार अगर यात्रा अपना प्लान कर रहे हैं तो आप अगर ऐसे पहुंच रहे हैं वहां पर, तो आप भी वहां जाकर रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपनी फैमिली को वहां पर छोड़कर आप अपने और भी काम देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी फैमिली को बैठाकर मैं निकल गया होटल की बुकिंग के लिए। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं होटल बुक करने के लिए, क्योंकि अचानक तैयारी बनी थी तो हमने कोई ऐसी ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेशन में कितनी ज़्यादा चहल पहल है, और जो बाहर से नज़ारा है मेन गेट का, अयोध्या धाम जंक्शन, ये सब देखकर तो बिल्कुल मन खुशी हो गया कि इतना सब कुछ। में तो मेरी तो दूसरी यात्रा है, इससे पहले मैं आया था जब मंदिर नहीं बना था, अब मंदिर बनने के बाद मैं आया हूँ। तो देखते हैं अभी मंदिर का कितना बन गया है, क्या स्टेटस है। तो अभी तो ये जो स्टेशन है ये भी देखकर तो बहुत अच्छा लगा यहाँ की। तो यहाँ से निकलने के बाद हमने होटल बुकिंग कर ली है, और होटल बुक करने के साथ साथ ही हमने एक फैमिली रूम ले लिया जिसमें हम सभी लोग रुक कर एक साथ स्टे कर सकते हैं। तो वहाँ पर कुछ होटल्स वाले थे, जब मैंने उस दौरान वहाँ पर पूछा तो कुछ लोग बोले थे यहाँ लाइट नहीं रहती है तो इसका हम एक्स्ट्रा चार्जेस करेंगे। अगर मैंने वहाँ पर ले लेता तो मुझे बहुत महंगा रूम पड़ता। मैंने 2-3 जगह और पता किया, तो अगर आप जा रहे हैं तो आप भी वहाँ पहले पता करिए। तो जब मैं रामायणा इन में गया तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं हो, पैसा ज़्यादा चार्ज करने के लिए आपसे ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे जो सही रेट है लगभग 2000 रुपये में ही मुझे पूरा फैमिली रूम दे दिया, जिसमें हम लोग स्टे कर पाए 5 लोग। तो मुझे तो बहुत सस्ता लगा। उसके बाद हम रुके और रेडी हुए, रेडी होकर हम लंच किए। लंच करने के बाद अब लोग हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अब जा रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। लगभग वही शाम का 4 बज रहा है, तो उस टाइम हम निकल गए हैं। और ये जो ई व्हीकल वहाँ पर फैसिलिटी है, ये देखकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जनरली हर जगह पर नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कारें, गाड़ियाँ हैं, आप बैठकर इसमें मंदिर तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे और दर्शन कर सकते हैं। जो मंदिर का मेन गेट है आप वहां तक जा सकते हैं। उसके बाद तो आपको पैदल ही वहाँ पर चढ़ाई करनी पड़ेगी, और पैदल चलने के बाद ही आपको फिर आगे। तो हम लोग अभी मंदिर के मेन गेट के बहुत ही पास ही हैं। तो ये बाहर का नज़ारा है मंदिर के पास का, आप देख रहे होंगे दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, कुछ रोड किनारे लगे हुए हैं। और यहाँ की जो भीड़ है, जो चकचकाहट है, जगमगाहट है, आप देख सकते होंगे इस वीडियो में। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं, मेन ही गेट के आसपास ही हैं। जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं तो फिर हम आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम जिस पल का इंतज़ार कर रहे थे, अब हम मेन गेट के पास पहुंच गए हैं, और यहाँ से हम मंदिर के लिए अंदर एंट्री करेंगे। तो बोलो जय भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो मेन गेट से जैसे ही हम एंट्री करते हैं, वहाँ पर अगर कोई विकलांग साथी है तो उसके लिए व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध है। हम उसे व्हील चेयर बुक करके हम अंदर तक आसानी से ले जा सकते हैं। और जो यहाँ की भीड़ भाड़ है, जो सुविधाएं हैं, जो साफ़ सफाई है, आप खुद देख सकते हैं।
तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, अभी हम दिखाते हैं। तो अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और आप देख सकते होंगे जो रेलिंग है, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ की रेलिंग में। ये चीज़ मैंने पहली बार देखी है कि रेलिंग में ही बैठने की व्यवस्था है। यदि आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है या कहीं काफ़ी लंबा जाम है या लाइनें लगी हुई हैं, तो आपको खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। आप रेलिंग में ही आप बैठने का बेंच बना हुआ है साइड में, अभी दिखाता हूँ मैं आगे। जैसे ही हम थोड़ी दूर आगे चलेंगे वहाँ से रेलिंग स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसमें बैठ भी सकते हैं। एक अनोखी चीज़ थी, मुझे लगी, तो मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों लगभग 10 मिनट चलने के बाद अब हम यहाँ पर हमें चेकिंग होगी और अंदर जाना होगा। और यहाँ जाने के बाद हमारे पास जितना भी सामान है वो सब कुछ जमा करना होगा। तो जूते चप्पल हमें जमा करने होंगे, अलग जमा करना होगा। जो हमारे बैग हैं और मोबाइल्स हैं वो अलग काउंटर पे जमा होंगे, जिसका हमें टोकन मिलेगा। तो अब हम आ गए अंदर की ओर, जो यहाँ से मंदिर के लिए आपको अब भेजेंगे, लेकिन पूरी चेकिंग के साथ भेजेंगे और आपका सारा सामान जमा कर लेंगे। आप कुछ भी अंदर लेके नहीं जा सकते हैं, यहाँ तक कि आप पानी की बोतल भी लेके अपने साथ नहीं जा सकते। तो दोस्तों आप देख सकते होंगे वीडियो में बाएं साइड की तरफ ये जो टॉल टाइप लगे हैं, स्टॉल टाइप, तो यहाँ पर लॉकर रखे हुए हैं। इन लॉकरों में भी आप अपना सामान रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले भैया थे, जब मैंने उनसे पूछा कि मंदिर का रास्ता क्या है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो उन्होंने बोला कि आप लॉकर में मत रखिए। जब हम इतनी अच्छी फैसिलिटी हमने दी हुई है, पूरी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, तो आप लॉकर में क्यों रखना है, जाकर अंदर रखिए। तो उनकी मुझे बात वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी इन बाकी लोगों की तरफ मैंने भी यहाँ पर अंदर काउंटर में दिया अपना सारा सामान। मैं उसके बदले मुझे टोकन मिला और मैंने सारा सामान यहाँ पर जमा किया, फिर मैं अंदर गया। तो आप ये मत सोचिए कि बाकी लोग वहाँ पर जमा कर रहे हैं तो हम भी जमा कर दें। जब गवर्नमेंट सुविधा दे रही है, ट्रस्ट की तरफ से सुविधाएँ हैं आपकी लॉकर की, तो आप प्रॉपर उन्हीं के लॉकर में ही अपना सामान रखें। तो ये बाहर का नज़ारा है, ये खूबसूरती है, ये नक्काशी आपको देख के कैसा लग रहा है? तो मन को तो बहुत ही शांति सुकून मिल रहा है। तो अब हम मंदिर में प्रभु श्री राम जी के दर्शन करके वापस आ गए हैं और ये वापस जाने का वीडियो है, क्योंकि वहाँ पर सारे मोबाइल वगैरह जमा हो गए थे, तो मैं कुछ उसके आगे का हम कैप्चर ही नहीं कर सकते थे। तो अभी अंदर का स्टेटस है, मुझे लगता है कि अभी लगभग 4 से 5 साल और लगेंगे सभी मंदिर को बनने के लिए। अभी मेन मंदिर में ही काम चल रहा है, लेकिन हम मेन मंदिर के बगल में जो 2 मंदिर बन रहे थे वो पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं। पीछे के 2 मंदिर अभी बन रहे हैं, तो अभी तो काफ़ी कुछ काम बाकी है। तो ये है कि 4-5 साल बाद मुझे गार्डन दिखा जो बहुत सुंदर प्यारा बना रहे हैं, तो उसमें भी काम चल रहा था, वो बहुत प्यारा है। तो जैसे ही हम एग्जिट गेट के पास पहुंचते हैं तो सीता रसोई प्रसाद वहाँ पे मिलता है हमें, जो खिचड़ी होती है। जैसे वो गरम खिचड़ी खाया तो पूरा मन तृप्त हो गया प्रसाद खाकर। तो ये यात्रा आपको कैसी लगी, प्रभु श्री राम अयोध्या? मेरा यात्रा तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो फिर से एक बार बारिश हुई। तो जो गर्मी का मौसम था उससे हमें राहत मिली, तो बारिश होने की वजह से। और ये देखिए किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, लाइन लगाते हैं और प्रसाद लेते हैं। तो मैं भी लाइन गया और मुझे लाइन तो नहीं लगानी पड़ी, बहुत ही आसानी से मुझे प्रसाद मिल गया और हम सब लोगों ने प्रसाद को खाया। अब हम लोगों को प्रसाद को खाने के बाद हम लोग बाहर निकल आए हैं। अब हम जा रहे हैं सरयू घाट की तरफ, क्योंकि जैसे पता चला था कि यहाँ 7 बजे से आरती स्टार्ट हो जाती है, तो हम आरती देखना चाह रहे थे कि वो पल मिस ना हो जाए, इसलिए हम लोग समय से बाहर भी आ गए
लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा है। हम लोग भगवान श्री राम के दर्शन करके वापस आ चुके हैं। और वापस आने के बाद जब तक ये महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप टीका लगाते हैं तो जब ये चीज़ भी लगने के बाद एक अलग सी ऊर्जा शरीर में महसूस होती है। उसके बाद हमने बहुत सारी फ़ोटो सेल्फी ली और हम लोग पैदल ही सरयू घाट के लिए निकल गए। वहाँ से दूरी है सरयू घाट की 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भीड़ भाड़ ज़्यादा थी और उस समय हमें ई रिक्शा मिल नहीं रहा था, बल्कि आपको मिल जाते हैं, कभी कभी बंद हो जाते हैं भीड़ की वजह से। तो हम लोग यहाँ से पैदल ही निकल गए। तो एक बार फिर से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। और ये मुझे रास्ते में कुछ रेस्टोरेंट्स दिखे उडुपी एक्सप्रेस करके, तो मुझे दिख रहा है कि मार्केटिंग तो हुई। पहले जो मैं आया था तब ऐसा कुछ नहीं था, लोकल दुकानें थी। अभी वो लोकल दुकानें तो बहुत कम है, बहुत कम हो गई हैं। मुझे तो बड़ी बड़ी दुकानें, रेस्टोरेंट ही सब कुछ ही दिख रहा है। तो जो है यहाँ पर पहले दुकानें थी, आप देख सकते हैं उनको इस तरीके से उनकी मार्केटिंग की गई है। उनके आगे बोर्ड लगा दिया गया है किस चीज़ की दुकान है, किस नंबर की दुकान है, ये सारी सब चीज़ों का ध्यान दिया गया है। और जो पहली रोड, अभी जिस रोड को मैं एक साइड की आपकी रोड, इतनी रोड थी, अब तो 2 रोडें हो गई, 2 वे हो गया। तो ट्रैफिक से तो काफ़ी आराम हो गया है। तो काफ़ी अच्छा, पहले से काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। और यहाँ पर पुलिस लगी हुई है, बार बार अतिक्रमण को हटा रही है, क्योंकि रोड किनारे जो भाई हैं वो लगा लेते हैं दुकान, तो लोग हटाने का प्रयास कर रही है। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं। तो अब हम हैं लता मंगेशकर चौक पर, जहाँ पर आपने सितार देखा होगा, एक काफ़ी बड़ा सा सितार रखा हुआ है, तो लता मंगेशकर चौक कहते हैं। और ये लगभग 7-7:30 बजे का नज़ारा है। अब हम लोग पहुँच गए हैं, सरयू घाट के बहुत ही करीब हैं। इसके बाद हम लोग आरती करेंगे और आरती करने के बाद वापस हनुमानगढ़ी की तरफ जाएंगे और हनुमानगढ़ी में आरती करेंगे, दर्शन करेंगे, तब ये जाकर हमारी पूरी यात्रा है वो कंप्लीट होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अभी हम आपको वो सभी मोमेंट्स मैंने कैप्चर किए हैं और आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो जिस सितार की बात कर रहा था वो सितार ये है, स्वर्गीय लता मंगेशकर चौक के नाम से हम जानते हैं। रात में जब इसमें लाइटें पड़ती हैं तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, अनोखा लगता है। तो इस यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही सरयू घाट है और हम सब लोग सीधे निकल जाते हैं सरयू घाट की तरफ। और वहाँ पर आरती स्टार्ट हो गई होती है, तो फिर हम सभी लोग ज़मीन पर बैठते हैं और ज़मीन पर बैठने के बाद पूरी आरती लगभग 1 से 1.5 घंटे की होती है। हम पूरी आरती करते हैं और आरती करने के बाद ही हम हनुमानगढ़ी के लिए निकल जाते हैं। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहें और आरती घर बैठे ही आरती करें माता सरयू।
अब हम लोग माता सरयू की आरती करके वापस लौट रहे हैं और हम लोग जाएंगे हनुमानगढ़ी की तरफ। तो लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ की जो भीड़ भाड़ है, जो चहल पहल आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर बहुत सारी सेल्फ़ी फ़ोटो ली और सेल्फ़ी फ़ोटो लेने के बाद हम लोग ई-रिक्शा के माध्यम से हनुमानगढ़ी की तरफ निकल गए। तो यदि आप हनुमानगढ़ी की आरती देखना चाहते हैं तो मैंने एक स्पेशल वीडियो उसके लिए बनाया था, वो मैंने अपलोड किया है। इसी तरह मैंने सरयू माता की आरती का भी वीडियो अपलोड किया है। तो आप पूरा देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की आरती, जो रात की 8:30 बजे स्टार्ट होती है। हेलो दोस्तों, तो हमारा जो हमने प्लान किया था आज एक दिन में हमने वो सारा प्लान कंप्लीट कर लिया है। और हमने प्रभु श्री राम जी के दर्शन, सरयू माता जी की आरती, हनुमानगढ़ी जी की आरती, हमने सभी आरतियों भी में शामिल हुए, उनका आशीर्वाद भी लिया और लेकर हम वापस होटल की तरफ जा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग डिनर करेंगे और डिनर करके अपने रूम पर पहुंचेंगे और स्टे करेंगे और सुबह होते ही अपने वापस घर की ओर लौट जाएंगे। तो ये वीडियो कैसे लगा या आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी भाई को राम राम, जय।